हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीएमएस सपोर्ट। आज हम लोग देखने वाले रिवीजन पार्ट 5 एग्जम्प्ट इनकम। बहुत सारे जो टैक्स में हेड्स है, सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, पीजीवीपी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, सारे के सारे में एग्जम्पशन जो हेड के अंदर जो एग्जम्पशन है वो एग्जम्पशन में हेड के अंदर पढ़ाऊंगा। बट उसके अलावा जो छोटे मोटे एग्जम्पशन है जो सिर्फ तुमको याद रखना है, ठीक है। जस्ट तुमको 4-5 बार रीड करोगे तो तुमको ये याद रहे। इतना ध्यान रखना कि सिर्फ अगर तुम 4-5 बार रीड करोगे तो तुमको एक ध्यान में रहेगा कि हाँ ये एक एग्जम्प्ट इनकम है। तो जस्ट हम लोग नॉर्मल केस में जितना पढ़ने वाली चीज़ें मैं सिर्फ उतना ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको आपके बुक्स या नोट्स में से पढ़ना है तो वहाँ से भी आप अदर्स भी पढ़ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। एग्जम्प्ट इनकम में आ जाता है सबसे फर्स्ट एग्रीकल्चर इनकम, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। इंडिया में जो लैंड है एंड जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होता है उसके मिली हुई जो भी इनकम है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ओके। सेकेंड है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम HUF। टू मेंबर्स। HUF ने जो भी इनकम कमाया है उसने अपने मेंबर्स को जो भी इनकम दिया वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। बिकॉज टैक्स कौन पे करता है, HUF ने ऑलरेडी इसका टैक्स पेमेंट कर दिया रहेगा। सेम गोज टू थर्ड पार्टनर ऑल्सो। अमाउंट और इनकम रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनरशिप टू पार्टनर। इनकम मीन्स यहाँ पर बोल देते प्रॉफिट। ओके। तो जो भी प्रॉफिट है HUF अगर अपने मेंबर्स को देगा तो भी एग्जेम्प्ट है, एंड पार्टनरशिप में से अगर पार्टनर को मिलता है तो भी वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज द नॉन रेसिडेंट पर्सन। नॉन रेसिडेंट पर्सन है मीन्स इसका मतलब क्या है, रेसिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया, आउटसाइड इंडिया, बट एंड उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड हो रहा है, इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है टू NRI अकाउंट। इंडिया के किसी बैंक में NRI अकाउंट है एंड द पर्सन इज द नॉन रेसिडेंट पर्सन बिकॉज वो रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, एंड इसको इंडिया के NRI अकाउंट में अगर पैसा आता है तो भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जस्ट तुमको ये पढ़ के रीड आउट करके रखना है। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। अभी केसेस आएगा, केसेस वेयर रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल को रेम्यूनरेशन जो भी मिल रहा है, बट ये केस में सिर्फ एक चीज क्या ध्यान में देखना है, वो आर द नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, किसी और कंट्री का सिटीजन है। तो उस केस में भी उसको जो भी रेम्यूनरेशन मिला रहेगा वो सारे के सारे रेम्यूनरेशन क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। सारे के सारे रेम्यूनरेशन क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। अभी केसेस में कौन कौन आते हैं, ऑफिशियल ऑफ एम्बेसीज ऑफ फॉरेन स्टेट, ऑफिशियल्स ऑफ एम्बेसीज ऑफ फॉरेन स्टेट, नेक्स्ट आ जाएगा बाय फॉर सर्विस रेंडेड टू इंडिया, सर्विस रेंडेड किया उसने, कहां पर सर्विस रेंडेड कर दिया, इन इंडिया में किया। सर्विस रेंडेड इन इंडिया एज एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन कंट्री, एज एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन कंट्री या तो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन। ओके।
नेक्स्ट हो जाएगा रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट, रिसीव्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर मिला, फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर कुछ तो भी रेम्यूनरेशन मिल रहा है टू सर्विस, क्यों क्यों रेम्यूनरेशन मिल रहा है? बिकॉज स्टे इन इंडिया फॉर साइंटिफिक ट्रेनिंग, फॉर स्पेसिफाइड ट्रेनिंग देने के लिए अगर वो आया है फॉरेन गवर्नमेंट का, तो भी वो क्या हो जाएगा, उसको जो भी पैसे मिलेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो उनके लिए होंगे। नेक्स्ट वन इज जो भी रॉयल्टी मिलती है, सिर्फ तुमको मेन मेन पॉइंट याद रखना, रॉयल्टी फ्रॉम एनटीआरओ, एनटीआरओ से जो भी तुमको रॉयल्टी मिलेगी सारी की सारी, ठीक है, सर्विस रेंडर्ड बाय एनटीआरओ। नेक्स्ट वन इज अलाउंस पेएबल टू आउटसाइड ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, ये तो तुमने पढ़ा रहेगा, अलाउंस और परक्विसिट बाय गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय आउटसाइड ऑफ इंडिया, एम्प्लॉय आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो जो इंडियन एम्प्लॉय है जो आउटसाइड ऑफ इंडिया जाके काम करते हैं, वहां से गवर्नमेंट की तरफ से अगर उनको कुछ अलाउंस एंड परक्विसिट्स मिलती है तो उनके लिए क्या हो जाएगा, वो अलाउंस एंड परक्विसिट क्या हो जाएंगे, एग्जाम हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज द रिसीव्ड फ्रॉम एलआईसी, रिसीव फ्रॉम एलआईसी। अभी ये रिसीव फ्रॉम एलआईसी में क्या है, ये रिसीव फ्रॉम एलआईसी जो मैं बोल रहा हूँ, रिसीव एलआईसी से जो भी तुमको मैच्योरिटी मिलेगा वो तुम्हारे लिए एग्जेम्प्ट है, बट कभी कंडीशन है, इसमें एक कंडीशन है, इफ प्रीमियम विद इन द लिमिट, इफ प्रीमियम विद इन द लिमिट एज पर सेक्शन 80C, 80C में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीमियम का डिडक्शन, अगर वो प्रीमियम लिमिट में रहेगा, अगर उसको डिडक्शन मिलता है, अगर उसको डिडक्शन मिलता है तो उसके मैच्योरिटी के लिए भी क्या हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इनकम ऑफ माइनर, अगर तुम्हारे किसी घर पे माइनर का इनकम है बिलो और इक्वल टू 1500, सो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तुमको उसको क्लब करने की जरूरत नहीं, ना ही उस पर टैक्स पेमेंट करने की जरूरत है। पेमेंट फ्रॉम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सो पेमेंट फ्रॉम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट वन इज तुम्हारा पेमेंट फ्रॉम आरपीएफ, यहाँ पर आरपीएफ भी डाल दो, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड सर्टेन टू सर्टेन कंडीशन, बट वो हम लोग देखेंगे सैलरी वाले चैप्टर में। इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट बॉन्ड्स या तो अप्रूव्ड सुपर एन्यूशन, अप्रूव्ड सुपर एन्यूशन। नेक्स्ट वन इज द इनकम फ्रॉम सुकन्या समृद्धि स्कीम, सुकन्या समृद्धि स्कीम। एंड द नेक्स्ट वन इज, और क्या हो जाएगा, अगर तुमको एजुकेशन के स्कॉलरशिप के लिए अगर कुछ मिल रहा है तो भी तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, वो सारे के सारे चीज एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। एमपी और एमएलए को अगर डेली अलाउंस मिलता है, डेली अलाउंस टू एमपी एमएलए, तो वो भी क्या हो जाएगा, तुम्हारे लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स, जैसे किसी ने फर्स्ट रैंक लाया तो गवर्नमेंट ने उसको रिवॉर्ड दे दिया, ठीक है, कोई स्कॉलरशिप रिवॉर्ड मिल गया, या कोई तो भी फर्स्ट प्राइज आ गया, रिवॉर्ड मिल गया, मैराथन हो गया, उसके लिए अवार्ड एंड रिवॉर्ड मिल गया, तो वो भी क्या हो जाएगा तुम्हारा गवर्नमेंट्स अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स, तो वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 16 इज द गैलेंट्री अवार्ड,
गैलेंट्री अवार्ड्स अगर कुछ मिलता है जैसे कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अगर ये सब अगर तुमको मिलता है तो वो भी तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। इनकम फ्रॉम तुम्हारा कुछ लोकल अथॉरिटी है, इनकम फ्रॉम अगर लोकल अथॉरिटी भी मिलता है तो वो भी तुम्हारे लिए क्या है, एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट, अलाउंस और परक्विसिट अगर देते हो तुम, अलाउंस एंड परक्विसिट अगर मिलता है टू चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी और मेंबर ऑफ यूपीएससी, तो भी उनके लिए भी ये क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो ये सारी चीज मैंने एक्सप्लेन किया है, जो जो चीज मुझे लगा कि तुमको पढ़ना चाहिए फॉर द इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स के लिए। इसके अलावा एक और है, अगर तुमको इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, अगर इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट इन द पोस्ट ऑफिस है तो तुमको डायरेक्टली एग्जाम मिलता है 3500 फॉर सिंगल अकाउंट, अगर सिंगल यूजर अकाउंट है तो 3500 एंड 7000 मिलेगा अगर तुम्हारा वो जॉइंट अकाउंट है तो ये था तुम्हारा इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स, जो कि मुझे लगा कि इतने चीज तुमको अभी लास्ट मोमेंट है एग्जाम का, तो तुमको ये फटाफट इतने चीज याद रखना है ताकि तुमको प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद मैं डिडक्शन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा एंड उसके बाद मैं तुमको क्लबिंग, सेट ऑफ, रिटर्न ऑफ इनकम, एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, ये सारे छोटे छोटे चैप्टर्स पहले मैं कवर अप करूंगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्टली जाते हैं हमेशा किसी भी टैक्स का रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करते हैं और पांचों हेड पढ़ना चालू करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, फिर से पांचों हेड का रिवीजन, फिर से पांचों हेड का रिवीजन, और एग्जाम के दिन भी फिर से पांचों हेड का रिवीजन। एंड तुमको पता नहीं है कि ये तुम्हारा ओनली 50% है, अदर 50% तो तुम्हारा एग्जाम इनकम डिडक्शन, टीसीएस, टीडीएस एंड तुम्हारा क्या बोलते हैं एडवांस टैक्स, रिटर्न ऑफ इनकम, क्लबिंग, ये सब से भी तुमको 4-4, 5-5 मार्क्स से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जो कि मिस करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ 5 हेड पे कंसंट्रेशन नहीं करना है, पहले बाकी सब पढ़ो उसके बाद में 5 हेड पढ़ो। मेरे हिसाब से पहले बाकी सब पढ़ो, उसके हिसाब से उसके बाद तुम 5 हेड पे अपना फोकस करो, क्योंकि 5 हेड तो तुमको सारे टीचर्स पढ़ाते हैं तो तुमको उसमें से कुछ ना कुछ तो याद रहेगा ही। तो लास्ट मोमेंट में तुमको सबसे पहले ये रिवीजन करना है, उसके बाद तुमको 5 हेड का रिवीजन करना है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।